अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू इंटरनेशनल टूर सीरीज़। ठीक है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं टर्की से रिलेटेड जो है ना आपसे बात करूंगी। और अगेन वही मेरा मोटिव यही है कि जब आप इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो आपने अपनी मेडिसिन की किट कैसे बनानी है, और इन टूर पे जाते हुए ड्यूरिंग जर्नी आपने क्या खाना है और किस तरीके से आपने मैनेज करना है। लास्ट वीडियो मैंने कतर के ऊपर बनाई थी। कतर में मेरा 2 दिन का स्टे था, तो उसमें तो जो खा सकी या कुछ हो सका वो मैंने वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड कर दी थी। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि टर्की की। टर्की में जो है ना हमारा तकरीबन 6 टू 7 डेज़ का था, जिसमें ट्रैवलिंग्स भी थी और सारा घूमना-फिरना भी था। मैं सबसे पहले थोड़ा-सा टच करूँगी कि आपने वीज़ा कैसे लेना होता है। अगेन वही कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। आपकी जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो आपकी 6 मंथ्स की होती है और उसमें जो है ना 3 लाख से अबव होना चाहिए। साथ में आपका जो है ना जो आपका टैक्स रिटर्न है, उसका जो है ना अपडेट आपने लेटर लगाना होता है। और अगर आप जो है ना एम्प्लॉय हैं तो आपने अपना जो है ना प्रूफ़ देना होता है, जॉब लेटर, कि आप इसके एम्प्लॉय हैं। और आपने बैंक स्टेटमेंट भी उसकी देनी होती है जिसमें आपकी पेज़ आ रही होती हैं, सैलरीज़ आ रही होती हैं। एक फॉर्म फिल किया जाता है और साथ में वही पोलियो का वैक्सीनेशन कार्ड, कोविड का वैक्सीनेशन कार्ड। और आपने एनाटोलिया सेंटर में जाके जो है ना ये जमा करवाना होता है। अब 2023 में वीज़ा फ़ीस जो है ना वो बढ़ चुकी हुई है, वो 42,335 रुपीज़ है, जिसमें आपकी इंश्योरेंस भी इंक्लूड है। ठीक है। और एनाटोलिया सेंटर्स के जो हैं लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हैं। अगर आप डॉक्टर, नर्स या टेक्नीशियंस वगैरह हैं तो साथ में आपको पीएमडीसी, पीएनसी लगाना होता है और 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप भी साथ देनी होती है। लेकिन अगर आप दूसरे हैं, बिज़नेस और ये सब कुछ है, तो उसका आपको वहाँ का कवरिंग लेटर लगाना होता है। आपका जो है ना, और साथ में आपको 4 तस्वीरें भी चाहिए होती हैं, वो भी आपने साथ लगानी होती हैं, जो कि बाहर के लिए जो स्पेशल आप जाके कहेंगे तो आपको वो फ़ोटोग्राफ़र्स जो है ना वो बना के दे देते हैं। ये सब कुछ जो है ना आपका वहीं पे बायोमेट्रिक होता है एनाटोलिया सेंटर में। और आपको जो है ना वो आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाता है। आगे जो है ना उनकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है एंड देन वेरिफ़िकेशन होती है। वेरिफ़िकेशन के बाद जो है ना विदिन 1 वीक के अंदर जो है ना पासपोर्ट आपको मिल जाता है, अगेन एनाटोलिया सेंटर से। अगेन मैं यही कहूँगी कि एनाटोलिया सेंटर्स के लोग वाक़ई कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही अच्छा फैसिलिटेट करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सफ़र के ऊपर। अगेन हमने तैयारी किस तरीके से की थी, तैयारी उसी तरीके से करनी है कि आपने जो है ना अपना देख लेना है कि वहाँ का मौसम कैसा है और उसी हिसाब से जो है ना अपनी आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी। गर्मियों में जा रहे हैं तो आप गर्मी के कपड़े रखेंगे, सर्दियों में जा रहे हैं तो अपने सर्दियों के कपड़े रखेंगे। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आपने अपनी सेहत का किस तरीके से ख़्याल रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है ना इम्यूनिटी कम होती है या वो डिफ़रेंट मेडिकल डिसऑर्डर से गुज़र रहे होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, दमा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना चल रही होती हैं। ठीक है, तो आपने अपनी इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना है। सबसे पहले जो है ना आपने मौसम के हवाले से अपने कपड़े सेलेक्ट कर लेने और वो रख लेने। उसके बाद आपने अपना मेडिसिन किट बॉक्स बनाना है। जो आप रोज़मर्रा के मुताबिक अपनी मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो आपने उन दिनों जितने दिन आपने वहाँ रहना है, आपने उसका स्टॉक लेके जाना है। ठीक है? इस चीज़ का बिल्कुल ख़्याल रखिएगा, वो आपका एक स्टॉक हो जाएगा जो आपने रूटीन में लेनी है। दूसरा स्टॉक ये होगा कि खुदा ना ख़ास्ता दौरान सफ़र अगर आपको कोई मसला हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ख़्याल रखना है कि आपने अपनी जो है ना तमाम मेडिसिन, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, उल्टी की दवाई, पेट ख़राब की दवाई, या फिर आपको कभी-कभी जो है ना सर्दी से या गर्मी से जो है ना हो जाता है दमा, उसके इन्हेलर्स, उनकी टैबलेट्स, ये सब आपने अपने साथ रखनी है। ठीक है ना? पास टाइम आँखों में ख़ारिश हो जाती है तो आई ड्रॉप रख लें। एक जगह से जब दूसरी जगह हम जाते हैं तो हमारे खाने चेंज होने की वजह से हमारे मुँह में छाले हो जाते हैं, तो अपनी जो है ना अल्सर्स की जो है ना मुँह की रख लें। कोई छोटी-सी पायोडीन रख लें, स्पिरिट रख लें और साथ में कोई ये क्रेप बैंडेज रख लें। बाज़ टाइम पैर जो है ना मोच आ जाती है, तो डेफ़िनेटली उसके लिए आप एक वुलन जेल रख लें और क्रेप बैंडेज रख लें ताकि आप बाँध सकें। अगर आपको जो है ना
घुटनों का प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा सीढ़ियाँ चढ़ते ही हो जाता है, तो उसके लिए नी कैप्स ज़रूर रख लें, ताकि जो है ना वो आपके हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, जूते कंफर्टेबल रखें, कपड़े भी अपने कंफर्टेबल रखें, ठीक है? ये आपका हो गया कि आपने किस तरीके से अपना मेडिसिन किट बनानी है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाहर जाके हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हर जगह का ना हेल्थ सिस्टम डिफरेंट है। मुझे टर्की का जब शुरू में तो मुझे कोई मेडिकल स्टोर्स नहीं मिले, और मेडिकल स्टोर अगर कोई मिल जाता था तो जो है ना वहाँ मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती थी। वो माउथ वॉश या इस तरीके से मतलब माउथ अल्सर्स के लिए दे रहे होते थे। जो मुझे प्रॉब्लम हुई तो वो मैं उसके हवाले से बात कर रही हूँ। तो जब मैंने एंड पे एक्सप्लोर किया तो पता चला कि उनके मेडिकल सेंटर्स उनकी इस तरह फार्मेसीज़ नहीं होती, उनके बाकायदा एक मेडिकल सेंटर होते हैं, उन्हीं के अंदर ही चेकअप भी होता है और जो है ना मेडिसिन भी दी जाती है, सब कुछ। तो उस वहाँ तक की अप्रोच जो है ना हमारे लिए बाज़ टाइम मुमकिन नहीं होती। तो हम ऐसी चीज़ों में क्यों पड़ें? अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो प्लीज़ उनके भी तमाम आपने सिरप रखने हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब होता क्या है, हम इन सारी चीज़ों में मुब्तला क्यों होते हैं? क्योंकि हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे होते। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि आपने पानी पीते रहना है ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। दूसरा ये कि आप अपने खाने को ये ख़्याल रखिएगा कि जो आपको पसंद है, जिससे आपको लगता है कि ये मुझे सेफ़ रहे, सिर्फ़ वो खाएँ। हर चीज़ की उस चीज़ में ना पड़ें। हम लोगों ने भी इसी तरीके से किया था। हमारे तमाम होटल जो है ना विद ब्रेकफ़ास्ट जो है ना कम्प्लीमेंट्री बुक थे। तो ब्रेकफ़ास्ट तो हमारा सुबह वहीं से ही हो जाता था, और एक चीज़ है कि बाहर के लोग जो है ना ये तली हुई चीज़ें ही नहीं करते, उनके बड़े फ्रेश ब्रेकफ़ास्ट होते हैं। उसकी पिक्चर भी जो है ना मैं अपलोड इसमें कर दूँगी, जिसमें उन्होंने बहुत ही साफ़-सुथरा रखा होता है, चीज़ होती है, फ्रूट्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, मिल्क होता है, कॉर्नफ्लेक होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आपकी तबीयत को ख़राब नहीं करती। पूरा दिन हम फिरते थे और शाम को के टाइम हम एक अच्छा खाना खाते थे, ठीक है ना? जो कि वहाँ का ट्रेडिशनल होता था। तो इस तरीके से हमारी इस हिसाब से तबीयत मेरी नहीं ख़राब हुई कि जिसमें मैं ये कहूँ कि जी पेट ख़राब हो गया या फिर जी डायरिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि दौरान सफ़र आपने भी इन्हीं असूलों पे काम करना है, और जो है ना आप देखिएगा कि आपका सफ़र बहुत ज़बरदस्त गुज़रेगा। हमेशा अपनी चीज़ें जो है ना पहले से ही एक लिस्ट बना लें और उसी हिसाब से चलें, ठीक। और आपने जैसे-जैसे ट्रैवल करना है उसकी भी मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि जब भी आप इंटरनेशनल टूर प्लान करें, तो जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे मुमकिन उसका पहले से होमवर्क कर लें। वो आपके लिए ये है कि टाइम सेविंग हो जाता है और आप एन्जॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।